ये कहानी शुरू होती है शर्मा निवास से, जहाँ मनीषा रसोई में काम कर रही थी। तभी उसे मुरारी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। बाजार जा रहे हैं आप? तो नमक लेते आइएगा, और हाँ, आलू भी। हाँ, बस आपका ध्यान तो यही रहता है कि कब मैं बाजार निकलूं और कब आप मुझे काम बताएं। 2 मिनट भी आदमी इस घर में अपने काम से बाहर नहीं जा सकता। लाइए थैली, वरना सब्जी वाला थैली के अलग से पैसे चार्ज कर लेगा। वैसे कल ही तो लेकर आया था मैं आलू, आज कैसे ख़त्म हो गए? तो 2.5 किलो आलू लाने को बोला था मैंने, आप 1 किलो लेकर आए। अब 5 लोगों में 1 किलो आलू तो लगेंगे ही ना एक दिन में। ऊपर से आपने कोई दूसरी सब्जी भी लाकर नहीं दी थी। सीता भाभी का भी कोई परिवार छोटा नहीं है, फिर भी उनके घर का राशन इतना लंबा कैसे चल जाता है? और रही बात दूसरी किसी सब्जी की, तो कोई और सब्जी लाता भी कैसे मैं? अभी अच्छी सब्जियां मिल कहाँ रही है मार्केट में? पकी हुई सब्जियां मिल रही है, वो भी नाले के पानी से सिंचाई की हुई। बोलो तो ले आओ। जितना अच्छा करो तुम लोगों को उतनी तकलीफ होती है। बस देखा देखी पर जाना है। अपने कमरे में लैपटॉप पर बैठी प्रिया अपने पेरेंट्स की आवाज़ सुनकर बाहर आती है। गिनकर 5 लोग हैं इस घर में मम्मी, जिसमें मैं तो दोपहर को खाती नहीं, फिर भी रोज़ वही राशन की लड़ाई। मुझे बोल दिया करो, मैं जाकर ले आऊँगी। हाँ हाँ, अब तो बच्चे तैयार कर दिए है तुमने, मंगवाओ सब्जी। अपने बैंक का काम होता नहीं इन लोगों से, सब्जी लाएंगे। बाप सुबह 6 बजे जाकर ताजी सब्जियां ला देता है, बिना मिलावट का राशन ला देता है, तो बोली निकल रही है। जब खुद उठकर बाजार जाना पड़ेगा तब अकल आएगी ठिकाने। तू जा बेटा, तू अपना काम कर, तेरे पापा ऐसे ही बोलते रहेंगे। तो ये था शर्मा निवास का नज़ारा, जहाँ राशन सब्जी को लेकर जाने दिन में कितनी बार क्लेश होते थे। ऐसे ही एक शाम पड़ोसन सीता मनीषा को ढूंढती हुई वहाँ आती है। मनीषा नहीं दिखाई दे रही भाई साहब। एक ही तो काम है उसे, अपनी बहनों से बातें कर रही है। आप बैठिए भाभी, मैं चाय बना कर लाता हूँ। मुरारी रसोई में चाय बनाने जाता है और देखता है कि चाय पत्ती नहीं है। इस औरत की यही आदत मुझे खराब लगती है। चाय पत्ती नहीं है रसोई में तो पहले बताना तो चाहिए था। सुबह ही भेजा था मुझे मार्केट, तब बोल सकती थी चाय पत्ती लाने पर। नहीं, अब जाता हूँ लेकर आता हूँ, यही है मेरी किस्मत। अरे चाय पत्ती नहीं है क्या? बता नहीं सकती थी पहले से? मुरारी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मनीषा अपने कमरे से बाहर आती है। घर में ये हर वक्त कलेश अच्छा नहीं होता मनीषा। कुछ दिनों में तेरी बहू आ जाएगी, उसके सामने भी यही चलेगा तो शोभा देगा क्या? वो तो ये समझे लड़की भी इन्होंने ही फाइनल की है, और घर में कलेश भी तो यही करते हैं ना। वही तो मैं इन्हें कहती हूँ, स्वभाव बदलिए अपना। वो तो मैं हूँ जो ये सब बर्दाश्त कर लेती हूँ, बहू बर्दाश्त करेगी क्या? अब आप ही बताइए भाभी, जब 1 महीने का राशन एक बार में लाया जा सकता है तो क्यों आधा पाव 1 पाव सामान लाना? पर इन्हें तो सुनना ही नहीं है। जब एक इंसान के हिसाब से सामान लाना था तो शादी क्यों की? इतना बड़ा कुंभा खड़ा क्यों किया? मनीषा अपने दिल की बातें सीता से कह रही थी, तभी मुरारी चाय पत्ती लेकर घर आता है। बस चुगली चट्टा करो बैठकर तुम। अब जब घर में 24 घंटे किसी न किसी बात पर तू मैं होती तो कितनी देर ही बात छुप जाती। राज नेहा से फ़ोन पर बात कर रहा था कि नेहा को बैकग्राउंड से आ रही शोर शराबे की आवाज़ सुनकर ज़रा शक हो जाता है। क्या बात है राज, बहुत आवाज़ आ रही है, कुछ हुआ है क्या? आवाज़ नहीं, ये तो खुशी मना रहे पापा तुम्हारे आने की। आफ्टर ऑल इस घर की बड़ी बहू जो होगी तुम, बस 1 हफ्ते की बात है, कैसे भी ये दिन निकल जाए। मैं तो तुम्हें बस अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। और ये बात सही भी थी। जितनी जल्दी नेहा की शादी हो जाती उतना ही अच्छा था, क्योंकि अगर शादी के पहले नेहा को अपने ससुराल वालों के बारे में पता चल जाता तो होती होती शादी भी टूट जाती, और 1 हफ्ते बाद शादी होकर नेहा अपने ससुराल आती है। मैं ठीक तो लग रही हूँ ना राज? अरे ठीक, अरे बहुत प्यारी लग रही हो तुम। थैंक गॉड, मुझे लगा साड़ी ठीक से बंधी है या नहीं। अच्छा तुम भी बाहर आ जाओ, मैं जाती हूँ। नेहा किचन में जाकर अपनी पहली रसोई की तैयारी करने लगती है। तभी मुरारी उसके पीछे पीछे किचन में चला आता है। अरे पापा जी, आप कुछ चाहिए था क्या? नहीं नहीं बहू, हमारे घर में ना ये ड्रामा नहीं चलता कि किसी को चाहिए तो बहू से ही मांगेगा। मेरे तो खुद के हाथ पैर इतने सक्षम है कि मैं खुद ही चीज़ें ले सकता हूँ। मैं तो कह रहा था बेटा, कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, शादी में इतना कुछ बच ही गया था, वही खा लेंगे सब। हे भगवान, ये फिर से शुरू हो गए। रसोई में बहुएं अच्छी लगती है जी। आप बाहर जाइए, बाहर। हाँ, मैं हूँ ना, मैं बता दूँगी बहू का सब कुछ। आज इसकी पहली रसोई है, कुछ तो बनाएगी बच्ची। क्यों बेकार में बनाना है कुछ? बेकार में राशन लगा कर क्या फ़ायदा? जब खाना बना हुआ है वही परोस देगी, बहू के हाथ लगने से मतलब है ना।
पापा जी गलत नहीं कह रहे मम्मी जी, और मैं अपनी पहली रसोई अपने घर के सबसे बड़े को नाराज़ करके नहीं करना चाहती। मैं शादी के बचे खाने को ही सभी को गर्म करके परोस देती हूँ। ये कहकर नेहा शादी के बचे खाने को गर्म करने लगती है और इतनी खुश हो जाती है कि अपनी माँ को फ़ोन लगाकर कहती है, कसम से मम्मी पापा जी इतने अच्छे हैं, क्या बताऊँ। यहाँ बहुएं अगर आ जाए ना तो उसके बाद सास रसोई में जाना छोड़ देती है और मेरे ससुर जी रसोई में आकर खड़े हो गए। मम्मी जी को डांट लगा दी पापा जी ने, कहने लगी क्या जरूरत है बेकार में लड़की से काम करवाने की। अगर शादी का खाना बचा हुआ है तो वही गर्म करके अपनी पहली रसोई में सभी को परोस देगी नेहा। अब बताओ मम्मी, कौन कौन इतनी छूट देता है बहुओं को, वो भी पहले दिन। और ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बहू ही सब कुछ करेगी। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ। तेरे साथ भगवान है तो कैसे बुरा हो जाता बेटा। आज तक किसी का बुरा नहीं किया था हमने। चल अच्छा लगा तू अच्छे घर में गई है बेटा, वरना शादी के पहले सब अच्छा लगता है, बाद में बाहर आते हैं लोगों के रंग। शादी का खाना ही नेहा सभी को परोस देती है। 2 दिन तो इसी तरह मुरारी बार बार शादी का बचा खाना सभी को खिलाकर ख़त्म करवा देता है। अब तीसरे दिन तो बहू को खाना बनाने की ज़रूरत पड़नी ही थी। क्या बनाऊँ? एक काम करती हूँ, आलू के पराठे बना लेती हूँ, ये सही रहेगा। नेहा आलू के पराठे बनाने के लिए आटे का डब्बा निकालती है जिसमें ना के बराबर आटा था। ओहो, आटा तो ख़त्म हो गया, इन्हें कहकर मंगवा लेती हूँ। बस यही गलती तो कर देती है नेहा कि रात से जाकर आटा लाने को कह देती है। हाँ अभी ला देता हूँ बाबू, तब तक तुम आलू उबाल लो। राज बाजार जाता है और पैकेट वाला आटा लाकर नेहा को देता है, जिससे नेहा सभी के लिए आलू के पराठे बना देती है। ये देखिए आप राज की मम्मी, इसे कहते हैं खाना। क्या पराठे बनाया बहू ने, वाह वाह वाह। और ज़रा अभी एक्स्ट्रा तेल नहीं है। पराठे तो वाकई बहुत टेस्टी है भाभी। आलू के पराठे बनाने तो मैं आपसे ही सीखूंगी। मेरे पराठे ना फट जाते हैं, ये वाले तो ज़रा भी नहीं फटे। अरे पापा आपके प्लेट की धनिया की चटनी ख़त्म हो गई है, मेरी ले लीजिए। आप अपना खाना पूरा कीजिए भैया, मैं जाकर पापा के लिए चटनी ला देती हूँ। किसी को मेरे लिए एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है, हाथ पैर चलते हैं मेरे। मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूँ, मैं खुद जाकर चटनी ले लूँगा। सच में मम्मी जी, मैं ना बड़ी खुशनसीब हूँ जो मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। अभी तूने अपने पापा जी के असली रंग कहाँ देखे है बेटा, इसीलिए ऐसा बोल रही है। मुरारी रसोई में चटनी लेने जाता है और वहीं स्टोव के पास पड़ा आटे का पैकेट देख लेता है। ये आटे का पैकेट लेकर कौन आया? तुम लोगों को पता है कि इस घर में मैं चक्की का आटा पिसवा कर लाता हूँ, तो पैकेट का आटा लेकर कौन आया? वो आप दुकान गए थे ना पापा, और आटा ख़त्म हो गया था तो खाना कैसे बनता, इसलिए मैं बाज़ार से पैकेट का आटा ले आया। अभी उसी आटे के तो पराठे खाए, आपको अच्छे लगे ना? खाए का अच्छा? अरे वो तो बहू का मन रखने को बोल दिया मैंने। मुझे तो खाते ही लग रहा था कि मिलावट है इस आटे में। आटा क्या है, ये मैदा है, मैदा। मैदा इतना ज़्यादा पीस देते हैं कि आटे का तो सतह ही ख़त्म हो जाता है। अरे नहीं नहीं पापा जी, ये अच्छे ब्रांड का आटा है, इसमें 5 तरह के अनाज मिले होते हैं। वो पैकेट में कुछ भी लिख देते हैं ये लोग। लिखेंगे कि सोना मिलाकर डाला है, तो क्या सोना होगा? गुस्से में बिना खाए मुरारी अपने कमरे में चला जाता है, जिससे नेहा को बड़ा बुरा लगता है और नेहा इस बारे में अपनी माँ को बताती है। अरे ये तो और अच्छी बात है, यहाँ तेरे पापा बाहर का कोई काम नहीं करना चाहते, मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। और वहाँ तेरे ससुर जी खुद आटा पिसवा कर लाते, तो इसमें बुराई क्या है भाई? अब से क्या लाना है क्या नहीं लाना लिस्ट बनाकर दे दिया कर, अपने हिसाब से ले आएंगे वो। अरे हाँ मम्मी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। किचन में जाकर नेहा हर उस चीज़ की लिस्ट बनाती है जिसकी रसोई में ज़रूरत थी, और वो लिस्ट जाकर अपने पापा जी को पकड़ा देती है। ये चीज़, सोया सॉस, इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है रसोई में बहू? और ये क्या 4 पैकेट चाउमीन और 20 किलो आटा? हाँ पापा जी, अब किसी दिन चाइनीज़ बनेगा तो सॉस की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, और पिज़्ज़ा में तो वो चीज़ डलती है ना। मुरारी उस लिस्ट को राशन वाले के पास ले जाता है। मान गए मुरारी, बहू के आते ही बदल गए तुम तो, वरना इतना सामान तो तुम किसी शादी के कैटरिंग की तैयारी के लिए भी ना लेकर जाते। अरे सब कुछ नहीं देना है, बस चावल आटा 5-5 किलो दे दो, 1 किलो दाल और ऊपर के 2 मसाले, बस हो गया। और उतना ही सामान लेकर मुरारी घर आता है। ये क्या पापा जी, आपको मैंने जो आइटम 20 किलो लाने कही थी, आप वो 5 किलो ले आए, और कितनी सारी चीज़ें तो है ही नहीं। ऐसा तो नहीं है कि पैसे की दिक्कत है हमें, भगवान की दया से सब कुछ तो है। तो बहू ने जो जो चीज़ें लिख कर दी थी ले आते आप। अब मैं दुकान भी संभालूं, बाहर का काम भी करूं,
अकेला आदमी 20-20 किलो सामान लाता कैसे? अरे तो प्रेम चल लेता ना जी साथ में। अरे मम्मी, मुझे भी जाने की क्या ज़रूरत है? लिस्ट अगर राशन वाले के हाथ में पकड़ा देते पापा, तो वो अपने स्टाफ के साथ सारा माल खुद भिजवा देता। बस काम चोरी आती है तुम सबको। ऐसे ही कितने लोग लिस्ट देकर चले जाते हैं और वो शंभू 1 किलो की जगह 750 ग्राम तोलता है, कंकर वाले चावल देता है। अब जिसके पास राशन लाने का वक्त नहीं, वो दोबारा राशन बदलवाने क्या ही जाएगा। इसीलिए मैं ये काम करता ही नहीं। घर का माहौल खराब होता देख नेहा घबरा जाती है और इस बात का मज़ा लेती सीता अंदर आती है। अरे अरे बहू के आते ही घर से हल्ले गुल्ले की आवाज़ आने लगी। गलत बात। नहीं आंटी जी, वो बात नहीं है, हम सब तो मिलकर बात कर रहे थे। आप बैठिए ना, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। चाय तो मैंने पीनी ही छोड़ दी बेटा, तुम मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। नेहा किचन में कॉफ़ी बनाने जाती है पर कॉफ़ी होती ही नहीं है। लिस्ट में लिख कर दिया था पापा जी को कॉफ़ी लाने के लिए, लेकर ही नहीं आए। अब अगर किसी और से कॉफ़ी लाने को बोल दिया तो पापा जी अलग गुस्सा करेंगे। नहीं, ये रिस्क नहीं ले सकती मैं। बेचारी नेहा अपने ससुर जी के डर से ही उन्हें हॉल में जाकर कॉफ़ी लाने को कहती है, जिस पर सीता कहती है, हम तो अपने ससुर जी के आगे एक शब्द नहीं बोल सकते थे और बहू भाई साहब को ही काम दे रही है और भाई साहब काम करने को हामी भी भर रहे। अच्छी किस्मत पाई है तूने बहू। अब किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना भाभी जी। और इस तरह अपनी आदत से मजबूर मुरारी पड़ोसन सीता की सिंपैथी भी ले लेता है। धीरे धीरे अब जो प्रॉब्लम मनीषा फेस करती थी वही दिक्कतें नेहा को भी होने लगी थी। एक रात, हे भगवान, आलू भी ख़त्म हो गए। अब रात को थके हारे पापा जी घर लौटेंगे, आते ही थोड़ी ना मार्केट भेजूंगी। राज को कॉल करके आलू लाने को कह देती हूँ। नेहा राज को कॉल करती है। सुनो ना राज, तुम आते वक्त आलू और प्याज लेते आना प्लीज़। अब आलू प्याज से तो पता चलेगा नहीं कि कहाँ से ख़रीदा हुआ है, और मैं बताऊंगी भी नहीं। रात को राज आलू प्याज ले आता है। खाने के वक्त हम तीनों दुकान से एक साथ निकले थे, फिर तो बीच में कहाँ चला गया था? सब्जी लाने गए होंगे पापा। मेरा मतलब है। बस निकल गया ना सच। मुझे लगा ही कि प्याज तो घर पर था नहीं, तो आलू प्याज की सब्जी बनी कैसे? लाया होगा तू टावर के पास से सब्जी, वही चौराहे पर दारू भी मिलती है। हे भगवान, कैसे गंदे गंदे हाथ लगे होंगे इस आलू प्याज में। अरे बहू आ गई है आपकी, ज़रा तो शर्म कीजिए। और इसके मुंह से ये बात बाहर जाएगी तो क्या कोई प्रेम को लड़की देने राजी होगा? नेहा अपने ससुर की रोज़ रोज़ के ड्रामे से, राशन के ड्रामे से परेशान हो चुकी थी और इस बार वो मुरारी को ठीक करने की ठान लेती है। सुबह 4 बजे नेहा अपने सास ससुर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है। अरे बहू, इतनी सुबह क्या बात हो गई? वो पापा जी, मैं कह रही थी कि चाय पत्ती आप ला दोगे क्या? मुझे चाय पीनी है और चाय पत्ती नहीं है रसोई में। अरे पर इस वक्त कहाँ चाय पत्ती मिलेगी बहू? वही तो पापा जी, मैं फिर भी कोशिश कर सकती थी बाज़ार जाने की। स्टेशन के पास ना बहुत सारी दुकान खुली होती है। फिर आप फिर कहते ना वहाँ दारू की दुकान भी होती है, पता नहीं चाय पत्ती में कैसे कैसे हाथ लगे होंगे, इसलिए ना मैंने आपको उठा दिया। वो राशन वाले शंभू अंकल को तो आप जानती ही हैं, उसके घर पर कॉल कर दीजिए ना, घर से दे देंगे चाय पत्ती। मैं तो वहाँ भी चली जाती, पर पता नहीं अगर उन्होंने चाय पत्ती में कोई मिलावट कर दी तो। ठीक है, मैं 1 पाव चाय पत्ती ले आता हूँ। कसम से अपनी आदत से लाचार है पापा जी, ज़्यादा चाय पत्ती ले आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मुरारी अपनी बहू को चाय पत्ती लाकर देता है और नेहा अपने लिए चाय बना लेती है। फिर बाज़ार जाकर मुरारी अपने हिसाब से अपनी पसंद की साग सब्जी लाकर रसोई में रख देता है। फिर बारी आती है नाश्ता बनाने की और जानबूझकर नेहा बिना नमक के ही सब्जी बनाकर सभी को परोस देती है। अरे भाभी, लगता है आप सब्जी में नमक डालना भूल गई। हाँ नेहा, सब्जी में नमक नहीं है। हाँ, क्योंकि घर पर नमक था ही नहीं, अब जो है वही खा लो। रात को मुरारी, राज और प्रेम दुकान से घर लौटते हैं। पूरा परिवार एक साथ खाने के लिए बैठता है। सभी के प्लेट में आते हैं कटोरी भर चावल, ना के बराबर सब्जी और आधी रोटी। ये क्या मजाक है बहू? ये कैसा खाना परोसा है तुमने सबको? मैंने तो सोचा था खाना बनाऊंगी नहीं पापा जी, फिर सोचा कि जिस क्वांटिटी से आप राशन लाते हैं उसी क्वांटिटी से खाना बना देती हूँ। आप इस हिसाब से रसोई में खाना लाते हैं मानो आप अकेले रहते हो। ये पीजी नहीं है पापा जी, ये घर है। राशन हमेशा रसोई में एक्स्ट्रा ही होना चाहिए। रसोई ना अन्नपूर्णा होती है। तुम सबको लगता है कि मैं गलत हूँ और जानबूझकर ये सब करता हूँ, पर यह बात नहीं है बहू। मैं ज़रूरत से कम चीज़ इसलिए लाता हूँ ताकि घर में किसी भी चीज़ की वेस्टेज ना हो। ये दुकान मैंने ऐसे ही खड़ी नहीं की, बहुत बुरे दिन देखे मैंने।
इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम सब में खाने को बर्बाद करने की आदत आए। बहुतों को तो ये भी नसीब नहीं होता। अरे पर अब हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनमें समझ है, आप उन पर विश्वास करके तो देखिए। नेहा मुरारी को जो समझाना चाहती थी मुरारी समझ जाता है और उसकी बातें उसके घर के बाकी सदस्य भी समझते हैं। इस दिन के बाद से दोनों ही थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और नेहा का ससुराल सुखहाल हो जाता है।